Welcome everyone. Today we are going to learn the essential steps for proper hand washing. Keeping our hand clean is one of the best way to prevent illness and stay healthy. So let's dive into the quick and easy process of hand washing. सबसे पहले हम देखते हैं हैंड वॉशिंग क्या होती है। इसके आउटलाइंस हैं। आउटलाइंस में देखते हैं हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, पर्पस, आर्टिकल्स एंड स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स। हैंड वॉशिंग इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि हैंड वॉशिंग इज द सिंपलेस्ट मोस्ट इफेक्टिव मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हैंड हाइजीन जो है वो बहुत सिंपलेस्ट मेथड्स है जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। हैंड वॉशिंग को हैंड हाइजीन के नाम से भी जाना जाता है। हैंड वॉशिंग ऑल्सो नोन एज हैंड हाइजीन इज द एक्ट ऑफ क्लीनिंग हैंड फॉर द पर्पज ऑफ रिमूविंग सॉइल, डर्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। If water and soap is not available, hand can be cleaned with a instead. हैंड वॉशिंग को हम हैंड हाइजीन के नाम से भी जानते हैं और हैंड वॉशिंग जो है एक एक्ट ऑफ क्लीनिंग हैंड है जिसका मेन पर्पज जो है जो अपने हैंड से सॉइल और डर्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करना है। अगर कहीं पर वाटर और सोप अवेलेबल नहीं है तो हम इसके थ्रू भी हैंड को क्लीन कर सकते हैं। हैंड वॉशिंग जो है वो वर्ल्ड सेफेस्ट मेथड्स है और बेस्ट मेथड्स है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। हैंड वॉशिंग इज द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ जर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिसीज। इट्स इजी टू लर्न हाउ टू वॉश योर हैंड एंड हाउ टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बाय वॉशिंग द जर्म्स वे। गुड हैंड वॉशिंग कैन प्रिवेंट डिसीज। मेन पर्पज जो है हैंड वॉशिंग वर्ल्ड सेफेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड है और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जर्म्स के स्प्रेड को होने से रोकता है और कम्युनिकेबल डिसीज को रोकने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन। इसकी जो सबसे सिंपल और क्यूट डेफिनेशन है वो सबसे पहली वाली है। इसमें हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि हैंड वॉशिंग के लिए रनिंग वाटर होना चाहिए और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होना चाहिए। देखिए पहली डेफिनेशन में हम देखते हैं हैंड वॉशिंग इज द एक्ट ऑफ क्लीनिंग हैंड विद द यूज ऑफ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और सोप एंड रनिंग वाटर इज कॉल्ड हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग क्या है? एक्ट ऑफ क्लीनिंग हैंड है जिसमें हमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज़ करना है और रनिंग वाटर का यूज़ करना है। स्टे वाटर नहीं होना चाहिए, रनिंग वाटर कंपलसरी है। दूसरी डेफिनेशन में देखिए हैंड वॉशिंग ऑल्सो नोन एज हैंड हाइजीन इज द एक्ट ऑफ क्लीनिंग वंस हैंड विद द सोप और हैंड वॉश एंड वाटर टू रिमूव वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डर्ट, ग्रीस और अदर हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंस स्टक टू द हैंड। हैंड वॉशिंग की दूसरी डेफिनेशन में देखिए हैंड वॉशिंग को हैंड हाइजीन के नाम से भी जानते हैं। हैंड वॉशिंग हैंड को क्लीन करने के लिए होता है जिसमें हमें सोप और वाटर का ज़रूरत होती है और बेसिकली क्या है कि ये हैंड पे जो भी डर्ट है, ग्रीस है, वायरस है, बैक्टीरिया है उसको रिमूव करने में हमें हेल्प करता है। हैंड हाइजीन practicing is not important only for the healthcare provider. Everyone needs to practicing appropriate and effective hand hygiene to prevent spread of microorganism. हैंड हाइजीन जो है वो सिर्फ एक हेल्थ वर्कर के लिए नहीं है बट हर किसी को हैंड वॉशिंग की प्रैक्टिस का पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू WHO द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड्स वॉशिंग हैंड एट लीस्ट 20 सेकेंड बिफोर एंड आफ्टर सर्टेन एक्टिविटीज़। WHO के अकॉर्डिंग हैंड वॉश को किसी भी एक्टिविटीज़ के पहले या बाद में 20 सेकंड तक हमें करना है, कम से कम 20 सेकंड। द सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ट्रस्टेड सोर्स recommend scrubbing the hand for at least 20 seconds. In the absence of a timer, they suggest singing the happy birthday song twice while washing. WHO के अकॉर्डिंग और CDC के अकॉर्डिंग हमें किसी भी एक्टिविटी से पहले या बाद में 20 सेकंड तक हैंड वॉश को हाथों को धुलना है और इसके लिए हमें अगर हमारे पास टाइमर है तो बहुत अच्छी बात है और अगर टाइमर नहीं है तो हमें हैप्पी बर्थडे सॉन्ग ट्वाइस रिपीट करना है। अब हम देखते हैं पर्पज ऑफ हैंड वॉशिंग। सबसे पहला पर्पज है टू क्लीन कॉन्टामिनेटेड हैंड, जो भी कॉन्टामिनेटेड हैंड्स है उनको क्लीन करना। दूसरा है टू रिमूव डर्ट, जो भी डर्ट लगी उसको क्लीन करना। और तीसरा है मिनिमाइज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको उनकी नंबर ऑफ को मिनिमाइज करना और क्रॉस और नोजोकोमियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना। नेक्स्ट देखते हैं
कि थ्रू आउट द डे हमें हैंड को रेगुलरली हमें वॉश करना है। ये गुड प्रैक्टिस है। इट इज़ ए गुड आइडिया टू वॉश द हैंड सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द डे। की टाइम टू वॉश द हैंड इंक्लूड, देखिए कि किस किस वक्त में हमें हैंड को वॉश करना है। व्हेन दे आर विजिबली डर्ट, अगर हमें डर्ट दिखाई दे रही है तो हमें करना है। बिफोर एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग फूड, कि पहले और बाद में करना है। बिफोर ईटिंग करना है। आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट करना है। आफ्टर चेंजिंग ए डायपर हैंड वॉश करना है। आफ्टर हेल्पिंग ए चाइल्ड हु हैज यूज्ड द पॉटी और टॉयलेट्स तब करना है। बिफोर इंसर्टिंग और रिमूविंग कॉन्टेक्ट लेंसेज तब करना है। बिफोर टचिंग द फेसेस तब करना है। बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटिंग वुंड्स तब करना है। आफ्टर कफिंग, स्नीजिंग और ब्लोइंग द नोज तब करना है। बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ समवन हु इज इल, उसके बाद भी करना है, उससे पहले भी करना है। आफ्टर टचिंग एन एनिमल और देयर फूड और वेस्ट तब भी करना है। और कोई भी अब गार्बेज हम हटा रहे हैं उसके बाद भी हमें हैंड वॉश करना है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम हॉस्पिटल में हैं तो हमें हैंड वॉश का मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हम पहले पढ़ चुके हैं कि वर्ल्ड सेफेस्ट और मेथड है हैंड वॉशिंग, जो इन्फेक्शन को क्योर करने में हेल्प करता है, किसी भी डिसीज़ को क्योर करने में हेल्प करता है। देखिए, सबसे पहला बिफोर टचिंग ए पेशेंट हैंड वॉश करना है। बिफोर एंड क्लीन असेप्टिक प्रोसीजर तब हमें करना है। आफ्टर टचिंग ए पेशेंट, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग्स, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर एंड रिस्क, इसके बाद और बिफोर हमें हैंड वॉश करना है। नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। टाइप्स ऑफ हैंड वॉशिंग बहुत सिंपल है, जो हम पहले भी जानते हैं, हर बच्चा जानता है इसको बेसिकली, बट हमारे दिमाग में दो ही हैंड वॉशिंग रहती है, मेडिकल हैंड वॉशिंग एंड सर्जिकल हैंड वॉशिंग। बट इसके साथ साथ हमें एक और हैंड वॉशिंग का याद रखना है, जो है कम्युनिटी हैंड वॉशिंग और सोशल हैंड वॉशिंग और होम हैंड वॉशिंग। ये इसलिए मैं याद रखनी है कि मेडिकल और सर्जिकल हैंड वॉशिंग जो है वो तो हम वार्ड में कर लेते हैं, हॉस्पिटल में कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी नर्स की ड्यूटी है या किसी हेल्थ वर्कर की ड्यूटी है, वो आउटसाइड दी हॉस्पिटल्स है, तो वहाँ पे हम कोई भी प्रोसीजर को कैसे करेंगे, लेकिन हमें हैंड वॉशिंग तो करनी है। तो जब हम हैंड वॉशिंग को आउटसाइड दी हॉस्पिटल कम्युनिटी में हैं तो वहाँ पर करते हैं, तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी हैंड वॉशिंग। तो बेसिकली जो टाइप्स ऑफ हैंड वॉशिंग वो थ्री हैं, मेडिकल हैंड वॉशिंग, सर्जिकल हैंड वॉशिंग एंड कम्युनिटी हैंड वॉशिंग। मेडिकल हैंड वॉशिंग की जो डेफिनेशन है वो सेम है। द मेन पर्पज ऑफ द वॉशिंग द हैंड इज टू क्लीन द हैंड्स ऑफ पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड केमिकल्स विच कैन कॉज हार्म और डिसीज। इसमें हमें तीन बातों का मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, जिसमें सबसे पहला है हैंड वॉशिंग। मेडिकल हैंड वॉशिंग जो है वो वार्ड में होती है। मेडिकल हैंड वॉशिंग में हैंड को हम रिस्ट तक वॉश करते हैं और इसकी टाइमिंग 2 to 3 मिनट्स होती है। दूसरी है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। सर्जिकल हैंड वॉशिंग में भी हमें क्या है, हैंड को वॉश करना है। इसमें हमें भी तीन बातों का याद रखना है, जिसमें सबसे पहली है सर्जिकल हैंड वॉशिंग जो है वो ओटी में करनी है। सर्जिकल हैंड वॉशिंग जो है एल्बो तक वॉश करना है, और सर्जिकल हैंड वॉशिंग जो टाइम है 3 to 5 मिनट्स है। और सर्जिकल हैंड वॉशिंग में ह्यूमन हैंड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर केयरिंग। द पर्पज ऑफ सर्जिकल हैंड स्क्रब इज टू रिमूव डेब्रिस एंड ट्रांसिएंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द नेल्स, हैंड्स एंड फोआर्म, reduce the residence microbial count to a minimum and inhibit rapid rebound growth of microorganism. नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिटी, सोशल और होम हैंड वॉशिंग। इसमें सेफ है कि आप घर पे हैं, आप कम्युनिटी में हैं, आप ट्रेन में हैं, आप मार्केट में हैं, आप जहाँ भी हैं, जो भी अवेलेबिलिटी आपके पास है, हैंड वॉशिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट ऑफ हैंड वॉशिंग। हम सब जानते हैं और पहले भी पढ़ चुके हैं हमको, हैंड वॉशिंग इज ए सिंपल एक्ट दैट सेव लाइव्स फ्रॉम मैनी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज। हैंड वॉशिंग सिंपलेस्ट मेथड है जो लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज में को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। हैंड वॉश प्रिवेंट जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग इनटू अवर बॉडी, हमारी बॉडी में जर्म्स को एंटर होने को प्रिवेंट करता है। इट prevent us from disease like diarrhea and influenza. It also prevent from communicable disease and bacterial infection. It has reduced infant mortality rate by up to 50% in developing countries. It is very helpful in preventing people from a weakened immune system from getting infected. It keeps the children stay out of disease and concentrate on their studies. It save a lot of money, resources on being spent over health concern. ये कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। इस नेक्स्ट है हैंड हाइजीन इंक्लूड। हैंड हाइजीन के अंदर हैंड वॉशिंग आता है, एंटीसेप्टिक हैंड वॉश आता है, एल्कोहल बेस्ड हैंड रब आता है एंड सर्जिकल एंटीसेप्सिस आता है।
हैंड वॉशिंग, वॉशिंग हैंड विद प्लेन एंड सॉफ्ट वाटर हैंड वॉशिंग कहलाता है। एंटीसेप्टिक हैंड वॉश, वॉशिंग हैंड विद वाटर एंड सोप और अदर एंटीसेप्टिक एजेंट्स। हैंड वॉशिंग में क्या है, सोप है। एंटीसेप्टिक हैंड वॉशिंग में एंटीसेप्टिक एजेंट पड़ जाएगा। एल्कोहल बेस्ड हैंड रब में रबिंग हैंड विद एन एल्कोहल कंटेनिंग प्रिपरेशन, इसमें एल्कोहल बेस्ड हैंड रब बढ़ जाएगा, एजेंट बढ़ जाएगा। और सर्जिकल एंटीसेप्सिस में हैंड वॉशिंग विद एंटीसेप्टिक सोप और एल्कोहल बेस्ड हैंड रब बिफोर ऑपरेशन बाय सर्जिकल पर्सन। और जो भी हम ओटी में और बिफोर सर्जरी जो हैंड वॉशिंग करते हैं वो सर्जिकल एंटीसेप्सिस में आता है। नेक्स्ट देखिए हमें क्या क्या आर्टिकल चाहिए हैंड वॉशिंग के लिए। सोप इन ए सोप डिस्क, वाटर, नेल ब्रश, हैंड टॉवल एंड पीस ऑफ पेपर। देखिए इक्विपमेंट्स में सिंक विद वार्म एंड कोल्ड वाटर, रनिंग वाटर चाहिए, टिश्यू पेपर चाहिए, टॉवल चाहिए, ट्रेश कैन, नेल क्लीनर चाहिए, सोप डिस्पेंसर और सोप एंड सोप डिश चाहिए। अब इसके स्टेप्स हम देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है रिमूव ऑल दी ज्वेलरी, वेट दी हैंड एंड विद वाटर, यूज एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और कवर ऑल दी सरफेस ऑफ योर हैंड इन सोप। अब जो हमने जो भी अब तक के स्टेप्स जो हैंड वॉशिंग में पढ़े हैं, अगर हम उनको सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो हमारी हैंड वॉशिंग के स्टेप्स और ब्यूटीफुल हो जाएंगे। जैसे हम बोलते हैं पाम टू पाम, इसको हमें पाम टू पाम नहीं बोलना है, इसको हमें पूरा इस सेंटेंस को बोलना है। जैसे रब पाम टू पाम ऑफ बोथ हैंड, रब पाम टू बैक ऑफ बोथ हैंड, इंटरलेसिंग द फिंगर ऑफ बोथ हैंड, interlocking the finger of both hand, rub fingertips on palm of both hand, thumb in rotating manner of both hands, rinse your hand with water, dry your hand completely with a disposal towel, use the disposal towel to turn off the tap. Thank you.